हेलो फ्रेंड, आप सभी का एस.एन.डी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न को। तो आइए देखा जाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। चलिए, जराविका जराविका क्या है? जराविका 7 है क्या? कृत्रिम हृदय क्या है? कृत्रिम हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम होता है क्या? कृत्रिम होता है पीले जो कृत्रिम होता है क्या? पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त स्रावित होते हैं। पित्त स्रावित किससे होते हैं? यकृत से होते हैं। किससे? यकृत से होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पित्त या बी पित्त का पीएच मान क्या होता है? 7.7 होता है। कितना? 7.7 होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कोको का अध्ययन कहलाता है। जो कोको का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन होता है। जो प्रोटीन का पाचन होता है क्या? वो छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आपका क्या होता है? माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फूल गोभी का खाने योग्य भाग। जो फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। क्या है? पुष्पक्रम। ठीक है, पुष्पक्रम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका शब्द का निर्माण होता है। जो कोशिका शब्द का निर्माण कहाँ होता है? किसने? जो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने निर्माण? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका आनुवांशिक पदार्थ होता है। किससे? तो डीएनए से। कैसे? तो डीएनए से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कोशिका शब्द का अध्ययन होता है। जो कोशिका अध्ययन होता है साइकोलॉजी। क्या होता है? साइकोलॉजी का होता है। ठीक है, साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है। जो पौधे होता है वो नाइट्रोजन ग्रहण कहाँ से करता है? नाइट्रेट के रूप में। किससे करता है? तो नाइट्रेट के रूप में करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की खोज। डीएनए का खोज किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। कौन कौन किए थे? वाटसन और क्रिक, दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की इकाई क्या है? जो डीएनए की इकाई है वो क्या है? डीएनए की इकाई कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किसे? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से। किससे? इंसुलिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इंसुलिन शरीर में बनती है। जो इंसुलिन शरीर में बनती है किससे? अग्नाशय द्वारा। किससे? अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन खोज किसने किया था? वाटसन और वेस्ट ने। किन किया था? वेंटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। ठीक है, इंसुलिन के शरीर में बनता है तो क्या होता है? अग्नाशय द्वारा। से अग्नाशय द्वारा। ईस्ट एक है क्या? कवक है। क्या है? कवक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? जो हैजा का रोगाणुओं की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण होता है। क्यों होता है? जो गाजर का रंग रंगीन होता है क्यों? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ का हानि होता है? जो निर्जलीकरण होता है जब, तो हमारे शरीर में पदार्थ का किस पदार्थ का हानि होता है? तो बताइए किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गोल कृमि एक मानव परजीवी है। जो गोल कृमि
एक मानव परजीवी है जो क्या कहलाता है, क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो गोल कृमि एक मानव परजीवी है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया? टीनिया सोलिसम फीता कृमि ये परजीवी के रूप में करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं। जो टीनिया परजीवी होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में कार्य करता है? जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? तो ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला शर्करा, जो दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या कहलाता है? लैक्टोज। क्या कहलाता है? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं क्या? कायिका कोशिका में। किसमें? कायिका कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र कार्य करता है, जो मानव नेत्र कार्य करता है, जो मानव का नेत्र है वो कार्य करता है किस के भांति? उत्तल लेंस के भांति। किसके? उत्तल लेंस के भांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। किसमें? तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? जो गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने। किसने? तो वाल्डेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, जो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 या 23 जोड़ी। क्या 46 होता है या 23 जोड़ी होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की निर्माण होता है, जो गुणसूत्र का निर्माण होता है कहाँ? क्रोमेटिक्स नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमेटिक्स नामक पदार्थ से। किससे? क्रोमेटिक्स नामक पदार्थ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग, जो टमाटर में लाल रंग कारण होता है किससे? लाइकोपिन के कारण। जो टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग, जो हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुकुरमीन के कारण। किससे? कुकुरमीन के कारण होता है। ठीक है, पीला किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग होते हैं, जो अदरक और आलू के खाने भाग क्या होता है? आपका तना होता है। क्या होता है? तना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन किसमें होता है? लिंग जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? लिंग जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, जो मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होता है? वह टैलिन होता है। क्या होता है? टैलिन होता है। चलिए घेंघा या गलकंड किसकी कमी से होता है? जो घेंघा या गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कारण होता है। किससे? आयोडीन के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होता है, जो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? आपका बेरी बेरी रोग होता है। कौन होता है? बेरी बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? वह विटामिन कौन सी है जो, वह धातु विटामिन, क्या बोल रहे हैं इसमें? वह धातु विटामिन कौन सी है जो B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट। कौन है? आपका कौन है? कोबाल्ट है। कौन है? कोबाल्ट है। ठीक है, चलिए ये है कोबाल्ट आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का कार्य होता है, जो ट्रिप्सिन है उसका कार्य क्या है आपका? तो प्रोटीन को भंग करना। किसको? प्रोटीनों को भंग करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेटों की प्राथमिक स्रोत क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत क्या है आपका? तो पौधा है। क्या है? पौधा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होते हैं, जो इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होते हैं क्या? आपका जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्विक रोग किस अंग में होता है? जो स्कर्विक रोग किस अंग को में होता है? स्कर्विक रोग तो आपका चर्म में होता है। क्या होता है? चर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन है?
जो कि सब्जी से प्राप्त नहीं होता है वो विटामिन, कौन सा विटामिन है जो सब्जी में नहीं पाए जाते हैं? तो आपका डी होगा। कौन होगा? विटामिन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दूध को दही से संकृत करने का एंजाइम होता है, जो दूध को दही बनाने में जो होता है रेनिन होता है। क्या है? रेनिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायस्टेज एंजाइम, जो डायस्टेज एंजाइम होते हैं वो स्रोत होते हैं, जो डायस्टेज एंजाइम होते हैं वो लाल ग्रंथि के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ आ गया जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तांत्रिका जो जो आंतरिक परिक्रमण तत्व जो कुल संख्या कितनी है? जो आंतरिक परिक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है आपका? तो 29 है। कितना है? 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विटामिन का नाम जो किसी मांसाहारी भोजनों में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वासा में नहीं, जो वासा में घुलनशील विटामिन कौन सी है वासा में? तो बताइए। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। कौन होगा? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। इतना जो है ये वासा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात नवजात जो बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? भोजन जो नवजात बच्चा होता है उसके लिए आदर्श भोजन क्या होता है? तब माँ का दूध होता है। क्या होता है? माँ का दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो डीएनए और आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या? डीएनए आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्र की चीख, गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? जो इत्र का तो मस्तिष्क का किस भाग से होता है? सेरेब्रम। कौन होता है? सेरेब्रम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मूत्र दुर्गंध देता है, जो मूत्र में दुर्गंध आता है वो किसके कारण आता है? तब यूरिया के कारण होता है। किसके कारण आता है? तो यूरिया के कारण आता है। ठीक है, किससे आएगा? यूरिया के कारण आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया, जो यूरिया होता है वो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में। किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वास क्रिया, जो श्वासन क्रिया के निर्माण होता है कहाँ? तो ऊर्जा से होता है। जो श्वास क्रिया का निर्माण होता है आपका ऊर्जा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में शर्करा का स्रोत है, जो श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में शर्करा होता है क्या? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? जो अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। किससे होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणुओं का निषेचन होता है, जो अंडाणुओं का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक एम्फिसिटी प्राप्त होता है, जो एंटीबायोटिक एफिसिलिन प्राप्त होता है किससे? तो बैक्टीरिया द्वारा। किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होता है? डिहाइड्रेशन से आपका किस पदार्थ की कमी होता है? तो सोडियम क्लोराइड। किससे? सोडियम क्लोराइड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोषण होते हैं, कुपोषण होता है किससे? तो प्रोटीन की कमी से। जो कुपोषण होता है वो किससे होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन ग्रंथि। किससे? थायरॉक्सिन ग्रंथि से, थायरॉक्सिन ग्रंथि की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है?
प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के कारण होता है? जो मनुष्य में बुढ़ापा होता है, जो जो मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि को लुप्त होने के कारण होता है? तो कौन सा ग्रंथि जो लुप्त हो जाने पर मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है? तो थॉमस ग्रंथि। कौन? थैमस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्रिमल ग्रंथि, जो लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होता है वो किससे होता है? तो आपका आंसू से होता है। किससे होता है? आंसू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का बना होता है, जो प्रोटीन बना होता है किससे बना होता है प्रोटीन? तो आपका अमीनो अम्ल से। किससे होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन ऊर्जा का, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण करता है, जो प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिमाण करता है, तो बाल, जो क्या होता है? बालश्रय या मर्मस रोग। कौन होता है? बालश्रय या मर्मस रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तपति, रक्तोपति कहाँ होती है? रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की उत्पत्ति तो आपका क्या होगा? रक्त उत्पत्ति अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो मानव शरीर के अधिक मात्रा में तत्व पाया, कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया। क्या? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ों में या मूत्र अम्ल में क्रिस्टल जमा होने के कारण कौन सा पैदा होता है? कौन सा रोग पैदा होता है? जो जोड़ों में या मूत्र अम्ल या क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो ग्राउट रोग। कौन होता है? ग्राउट रोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्रोदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? कौन होता है? आपका वो होगा। कौन होगा? वो हो जाएगा। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? बताइए कौन सी स्थिति हो जाएगा? तो पोलिसाइमीन। कौन होगा? पोलिसाइथीमिन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धनता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? जो वर्धनता वाले आदमी होते हैं उनका लाल रंग कैसा दिखेगा? तो हरा दिखाई देगा। कैसे दिखाएगा? हरा दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? जो ईईजी का पता लगाया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? इसका ईईजी का तो मस्तिष्क का। किसका? तो मस्तिष्क का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। क्या लगता है? 0.8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही कौन से है? जो सर्वग्राही रुधिर कुंवर कौन होते हैं? तो आपका ये भी होते हैं। कौन होते हैं? सर्वग्राही ये भी होते हैं। सर्वदाता वो होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होते हैं। जो रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन होते हैं? तो विटामिन के होते हैं। कौन होते हैं? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशुओं को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो नवजात शिशुओं में बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल। जो जन्म लेने के बाद तत्काल लगा देना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सफल हृदय प्रतिरोपण क्रिया किया था किसने किया था पहला बार? तो सीएन बर्नार्ड ने। किसने किया था? सीएन बर्नार्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा का रंग बनता है, जो मानव त्वचा का रंग बनता है कैसा? मेलानिन के कारण बनता है। किससे? तो मेलानिन के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब को नियंत्रण कौन करता है? जो रक्तदाब को नियंत्रण कौन करता है? तो अतिरिक्त ग्रंथि, और इसको एड्रिनल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रक्त को थक्के जमने के कारण क्या होता है? जो रक्त को थक्का जमने के कारण क्या होता है? अबीमीन होता है। क्या होता है? अबीमीन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन का कार्य है, जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना। क्या इससे काम है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहते हैं? स्पिगनोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्पिगनोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो आपका कौन काम नहीं करेगा? तो वृक्क नहीं काम करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का काम है, जो हृदय का काम है रुधिर को, जो हृदय का क्या काम है? तो रुधिर को शरीर से भिन्न भिन्न अंगों पर पंप करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है तो क्या? हृदयाकरण के चलते। क्या होता है? हृदयाकरण के चलते, हृदयावरण करण के चलते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार ज्वर संचरण होते हैं, जो कालाजार संचरण होते हैं किससे? सिसिक मक्खी। किससे होता है? सिकता मक्खी को काटने से होता है कालाजार ज्वर संचरण होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानव रक्त का रंग लाल होता है, जो मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन, यक्ष व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? यस्क मनुष्य का 70 से 80 बार, मतलब 72 देता है, ऐसे ऐसे बीच में लिखा हुआ 70 से 80 बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है किसमें? तो स्तनपाइयों में। जो बाएं महाधमनी चाप किसमें दिखाई देता है? तो स्तनपाइयों में, जो स्तनपाई होते हैं उसमें दिखाई देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारंध्र जो एक द्वारक है वो क्या कहलाता है? तो कपाल कहलाता है। क्या? कपाल। आइए, मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है, जो मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है, इसका जो खोज किसने किया था? रुवेंटन ने। किसे? रुवेंटन रॉस ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशिया हो हड्डियों से जोड़ने वाली ऊतक क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। ठीक है, मांसपेशिया को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेंडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तन होता है? तो राइबिन से करते। किसे? राइबिन से चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्यों होती है? सेकेंडों मृत्यु कार्डियो अरेस्टेड से चलते हैं। किससे होता है? कार्डियो अरेस्टेड से चलते हैं। ठीक है, कार्डियो अरेस्टेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के लिए रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल को कौन सी सेल होती है? तो मोनोजाइटिस। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो मोनोजाइटिस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलक दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अलक दाढ़ क्या होता है? तीसरी दाढ़ होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होता है। कितने? 206 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हड्डी हाँ, कान में कितनी हड्डियां होते हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका 6 होते हैं। कितने? 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में केशरकों की कुल संख्या है, जो मानव में केशरकों कुल संख्या होता है आपका 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के अंगों को अस्थियों को मुड़ जाता है, जो बच्चे के अंगों को अस्थियां मुड़ जाती है, ये किसकी कमी कारण होता है? बच्चे को जो अंगों का अस्थियां मुड़ जाती है तो विटामिन डी के चलते। किससे होता है? विटामिन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, तो शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होते हैं ये जबड़े के होता है। क्या होता है? जबड़े के। आइए, कौन सा भाग जो हाथी के गंज दत्त के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। कौन होता है? दूसरा कृंतक। कौन होगा? दूसरा कृंतक होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकजॉ विकृति किस बीमारी की दूसरा नाम है? तो टेटनस का है। किसका है? टेटनस के बीमारी का नाम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दांतों को अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। क्या कहता है? डेंटोलॉजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपाट अस्थियां होती है, जो सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो आपका खोपड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? खोपड़ी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोसाइट, जो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका अस्थि में पाया जाता है। किसमें? अस्थि में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? आजीविका। क्या होता है? आजीविका या पटेला कहा जाता है इसको। किसे? पटेला इसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अस्थि पंजर, जो मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उतना ही होता है, 206 होता है। ठीक है, इसको घुमा के पूछा है क्वेश्चन को, पंजर बोल दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत और हड्डियों में किससे मजबूत दृढ़ता प्राप्त होती है? जो दांत होता है, ठीक, जो दांत और हड्डियों में किसका मजबूती प्राप्त है? तो कैल्शियम के चलते। किससे? कैल्शियम के चलते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 4 वर्ष को बच्चे के ना दूध में दांतों की शामिल नहीं होती है। क्या क्या नहीं शामिल होता है उसमें? अग्रचर्वण प्रीमोलर कहा जाता है उसको। अग्रचर्वण क्या कहता है? अग्रचर्वण नहीं पाया जाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। क्या? तो अग्रचर्वण नहीं शामिल होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीमिलर बोला जाता है। क्या? प्रीमोलर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टोल का एकमात्र जाना जाता है। क्या? तो गठिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पक्षी तथा एक कीट के पर क्या होता है? जो एक पक्षी और कीट पर क्या होता है? समृद्धि अवयव होता है। क्या होता है? समृद्धि अवयव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट पर प्राणी होते हैं, जो कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, क्या? 3 जोड़े टांग होते हैं। क्या होता है? 3 जोड़े टांग होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्तियाँ होती है? किस में होता है? तो आपका मस्तिष्क कोशिका में। किस में होता है? मस्तिष्क कोशिका में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुण सूत्रों की आवृत्ति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस। चलिए ये आगे क्वेश्चन देखा जाए। चोंच किससे बनती है? जो चोंच होता है वो किससे बनता है? चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से। दांतों की कठोर ईमेल परत क्या कहलाता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, चलिए ये आराम से एकदम गते हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोग घबराने का नहीं है। जैसे एग्जाम के देखते हुए हम लोग का ये क्वेश्चन को इति करना है। चलिए यह क्वेश्चन है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना होता है? 700 होता है। ऐसे तो देता है 739 देता है, इसमें दिया 700। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रतिरोपण को क्या कहा जाता है? आइसोग्राफ्ट। क्या कहता है? आइसोग्राफ्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ा और गधे में पैदा जानवर की संकर जाति के क्या कहलाता है? तो इसको खच्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन शब्द किसने बनाया था? जो जीन शब्द किसने बनाया था? तो WL जोहानसन ने। कौन किया था? WL जोहानसन ने बनाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? जो सेक्स हार्मोन था उसको पता किसने लगाया था? यूजीन स्टिक ने। किसने किया था? यूजीन स्टिकैन ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पहली कोलित भेड़ का नाम क्या था? तो डोली था। क्या था? डोली। आइए, जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। जो जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो ये वांशिकता के लिए। ठीक है, किसे? वांशिकता के नियमों से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया होता है वो क्या? आनुवंशिक विकार से होता है। क्या होता है? आनुवंशिक विकार से होता है। आइए,
डोली संसार का सबसे पहला लोकित प्राणी था, क्या था वो? एक भेड़ था। क्या था? वो एक भेड़ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी बीज का संबंध है, जो बीटी बीज का संबंध है किससे? जो बीटी बीज है वो किससे संबंधित है आपका? ये कपास से संबंधित। किससे? कपास से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोसिस, जो एलोसिस होते हैं वो क्या होते हैं? एलोसिस तो लिंग गुणसूत्र रहते हैं। एलोसिस होते हैं लिंग गुणसूत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है, जो डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है वो किसने किया था? जो डीएनए परीक्षण विकसित, तो वाटसन में क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन में क्रिक ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आबादी में जीनों के संग्रह क्या कहलाता है? जो आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहा जाता है। क्या कहता है? जीन पूल कहा जाता है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्रों में होते हैं, जो गुणसूत्र में होते हैं क्या क्या होते हैं गुणसूत्र में? तो प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता को जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा? जो आनुवंशिकता को जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा? किसने कहा था? तो बेटसन ने। ठीक है, बेटसन ने गढ़ा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुलेखन, अनुलेखन का अर्थ, जो अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? ये अनुलेखन का अर्थ किसका है? संश्लेषण है। ये आपका डीएनए का है। क्या है? डीएनए का संश्लेषण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए को मिलता है, जो न्यूक्लियस को बाहर डीएनए को क्या मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोबायोटिक्स, जो सूक्ष्मजीव आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? रिकैलिस्ट्रन। क्या कहता है? लिकैसित्रंत कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? एपिस्टेसिस। क्या कहता है? एपिस्टेसिस कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? जो नर मच्छर होता है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो पौधे को रस ले। किससे पड़ता है? तो पौधे को रस ले अपना भोजन ग्रहण करता है, जो नर मच्छर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम कीट को अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो प्यूमा करता है। क्या कहता है? प्यूमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वादन से आशय किससे होते हैं? तो स्वाद से होते हैं। किससे? स्वाद से होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर आ गया ये भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है आपका? तो फूल कली से। ठीक है, कहाँ से होता है प्राप्त? तो फूल कली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हर्षित पौधे से प्राप्त होती है, जो हर्षित पौधे से प्राप्त होती है वो बताई जाती है कि वो पौधा किस भाग से प्राप्त होती है? तने के तथा नर पुष्प क्रम से। तने तने तथार या नर पुष्प क्रम के निषाद से होता है, निस्तराज से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर टेको में शैवालों का नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाला रसायन क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट। क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधों किसका अवशोषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या का? कार्बन डाइऑक्साइड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पके हुए अंगूरों में, जो पके हुए अंगूर में क्या क्या पाया जाता है? जो पके अंगूर में, तो फ्रक्टोज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम लोग आज 150 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे। आप पढ़ भी चुके हैं, अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अनियोर्थोफिजी, अरियंथोफिजी क्या कहलाते हैं? पक्षियों का अध्ययन। अरियंथोलॉजी, अरियंथोफिजी ये किसके संबंधित है? तो पक्षियों से। अरियंथोलॉजी पक्षियों से संबंधित है। इसमें दिया अरियंथो
फिजी दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, और 2-3 को है थोड़ा, वो भी उसको भी हम लोग देख लें। ठीक है, क्वेश्चन को उसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस कौन सा है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है आपका? ऑक्सीजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो निम्न में से कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? वाक कोश कहलाता है। क्या कहता है? वाक। शायद नहीं लोग रहे हैं बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, जो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है क्या? तो कोबाल्ट 60 का। क्या होता है? कोबाल्ट 60 का होता है। चलिए एक कैंसर का अध्ययन क्या कहता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर की वृद्धि है दावा टैक्सोन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू वृक्ष से। क्या होता है? यू वृक्ष से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्टी चिकित्सा संबंधित है अतिसार से। किससे होता है? अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोमा एवं ट्रूकोमा बीमारी, जो ग्लूकोमा एवं ट्रूकोमा बीमारी कैसे आपका आँख से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग, आइए डिप्थीरिया रोग जो ग्रस्त होते हैं क्या? ये गाला से। क्या होता है? गाला से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट फुट रोग होता है फंगस। किससे होता है? फंगस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया था। किससे होता है? एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV के द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? तो आपका एड्स होता है। क्या होता है? एड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो गुददार पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? गुददार पत्ते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आभासी फल का एक उदाहरण है, जो आभासी फल का एक उदाहरण है क्या है? तो सेव उदाहरण है। क्या है? सेव उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक सेल जो प्लाज्मा की झिल्ली किससे बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है बताइए? तो फास्फोलिपिड से। किससे होता है? फास्फोलिपिड से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हृदय का पहला प्रतिरोपण किसने किया था? हृदय का क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों का नसबंदी कहता है वेसेक्टोमी। क्या कहता है? वेसेक्टोमी। और स्त्रियों को टिबेक्टोमी। क्या कहता है? टिबेक्टोमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनासोर थे, जो डायनासोर थे क्या? मेसोजोइक जगत के क्या है? मेसोजोइक सरीसृप थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी का निर्माण कहलाता है, जो एटीपी का निर्माण कहता है क्या? एटीपी का निर्माण तो फ्रक्टोज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रक्टोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लेमिल लाइक्रीमल ग्रंथि स्रावित होता है किससे होता है? लाइक्रीमल ग्रंथि किससे स्रावित होता है? तो आपका आंसू से होता है। किससे होता है? आंसू ले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल में स्टार्च के पाचन अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो माल्टोज कहलाता है। क्या कहलाता है? माल्टोज कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो आपका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? जो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कहलाता है आर्थ्रोपोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है क्या कहते हैं? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जनसंख्या का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने के लिए श्रेय है किसका है? तो बताइए किसका श्रेय है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। क्या है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आधुनिक एंटीबायोटिक सर्जरी का जनक कौन है? जो आधुनिक आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियों में श्वास लेती है, जो मछली श्वास लेती है किससे लेती है श्वास? तो गिल्स ले लेती है। किसले? तो गिल्स से श्वास लेती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली का लीवर भरपूर होता है, जो मछली का लीवर में भरपूर क्या मिलता है आपका? तो विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस एक है मृदु कवची। क्या होता है? मृदु कवची होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सत्य फल उत्पन्न होता है। जो सत्य फल होते हैं वो उत्पन्न होते हैं किसमें होते हैं? अंडाशय से होते हैं। किससे होते हैं? अंडाशय होते हैं। आइए, सत्य फल अंडाशय ले, असत्य फल बोलेगा तो बीजांड से। किससे होगा? बीजांड से हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एंटीबायोटिक्स नष्ट होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स नष्ट होते हैं बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक किसे होते हैं नष्ट? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक नष्ट क्यों करता है? तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग, जो अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग किसका करता है? क्या होगा? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जो गोबर पर पौधा उगता है वो क्या कहलाता है? लिम्फोसाइट। क्या कहलाता है? लिम्फोसाइट। क्या कहलाता है? लिम्फो नहीं, देखिए फिर से क्वेश्चन को देखा जाए। गोबर पर उगने वाले पौधा क्या कहता है? लिम्फोफाइटिस। लिम्फोफाइटिस कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोनों का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो हार्मोनों का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं एमाइजन रूप से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ? जो प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर होता है? पेप्सिन एंजाइम में। किसमें होता है? पेप्सिन एंजाइम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छालों को नाश करने पर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्याज में खाने योग्य भाग होता है, जो प्याज में खाने योग्य भाग क्या था? क्या होता है आपका? तना होता है। क्या होता है? तना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर मच्छर, जो नर मच्छर होते हैं क्या ये क्या खाते हैं? तो पौधे के रस को पीते हैं। ठीक है, पौधे का रस पीते हैं। आइए, मादा मच्छर रक्त चूसती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? जो पौधे का किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तना में। किसमें होता है? तना में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में मूल रोमों का जल किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होता है? तो ये परासरण द्वारा। किससे? परासरण द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें क्या होता है? तो कैरोटीन होता है। क्या होता है? इसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। जो तंबाकू का धुआं से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्यों होता है? इसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? जो कुनैन होता है वो किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? तो चिनकोना से। आइए, आज 200 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए लास्ट 200 क्वेश्चन को हम लोग देखें। सेलुलोसिस भित्ति किसके बने? सेलुलोसिस भित्ति तो पौधे के बने होते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।